इमोर्टल एपिसोड 53 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक दिशा में तेजी से भाग रहा होता है और हमारे वांगलिंग के पीछे एक बंदा लगा हुआ होता है। अब वांगलिंग चलता है तो इस बंदे से भागते भागते बोर हो जाता है और एकदम मस्कीटो बीस्ट पर बैठकर एकदम वहीं पर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है कि लीडर आप कौन है, बोले जाए तो सीनियर आप कौन है और भला आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। अब सामने वाला बंदा जब हमारे वांगलिंग को ऐसा कहते हुए देखता है ना तो वो कहने लगता है कि लड़के मेरे पास तुम्हारी एक चीज है, चुपचाप वो चीज मुझे दे दो। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो उसे पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो तुरंत वो बैग था ना वो सामने वाले बंदे को दे देता है और कहने लगता है कि सीनियर क्या मैं जा सकता हूँ। अब जब सामने वाला बंदा वांगलिंग को इतनी आसानी से बैग देते हुए देखता है ना तो वो कहने लगता है कि रुको अभी मत जाओ। अब जब बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग पर अटैक ही करने वाला होता है, तभी हमारा वांगलिंग भी समझ जाता है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैग को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग अपने फ्लैग को बाहर निकालता है ना तो जो सामने वाला बंदा था ना वो हमारे वांगलिंग के फ्लैग को देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो एक थंडर फ्लैग है, तो भला इस बंदे के पास जाओ कंट्री में एक नॉर्मल बंदे के पास भला ये फ्लैग कैसे हो सकता है। हालांकि जो बंदा था ना इसका नाम था नाडुओ और ये हमारे वांगलिंग को चुटकियों में मार सकता था, लेकिन अगर ये बंदा दोबारा से जख्मी हुआ ना तो इसे 1000 साल के लिए और यहीं पर रहना पड़ेगा, इसलिए ये बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग को समझा बुझाकर और साथ ही साथ जो चीन रियल में ना हमारे वांगलिंग का जी रियल में उसे कैसे गिरो करना है उसकी सांत्वना देकर यहाँ से निकल जाता है। अब वांगलिंग भी समझ जाता है कि अगर उसे अपने आप को गिरो करना है ना, पावरफुल बनाना है ना तो उसे चीन रियल में को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना शायद वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब वांगलिंग चलता है तो फैसला ले लेता है। अब एक साथ सीन से होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर वांगलिंग चलता है तो फाइनली अपनी बॉडी को त्याग देता है। बोला जाए तो जो चीन रियल में वाली बॉडी है ना हमारा वांगलिंग चलता है तो उसे त्याग देता है और एक बॉडी की बोले जाए तो एक और नया वांगलिंग बना लेता है। वांगलिंग चलता है जो चीन रियल में वाली बॉडी है ना उसे यहीं पर जमीन में दफन कर डालता है और एक नए रूप लेकर और नए अवतार के साथ यहाँ से निकल जाता है जिंदगी का अनुभव करने के लिए। अब इसी के साथ सीन से पता और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि कई जगह पर ट्रेवल करने के बाद फाइनली एक अपनी पीछे बास्केट टांग लेता है और उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां एकत्रित करता हुआ फिर रहा होता है। इतने में हमारे वांगलिंग के पास एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और वो वांगलिंग से पूछने लगता है कि सीनियर बोले जाए तो लड़के तुम्हारे पास जड़ी बूटियां हैं, क्या तुम एक एल्पिनिस्ट हो, बोले जाए तो डॉक्टर हो। हमारा वांगलिंग चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ। एक बंदा चलता है तो कहने लगता है कि हमारे जो प्रिंसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हो का। अब जब हमारा वांगलिंग सामने वाले हट्टे कट्टे बंदे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और कहने लगता है कि ठीक है चलो देखते हैं। ये बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग को एक लड़की के पास ले आता है। हमारा वांगलिंग जब इस लड़की को चेक करता है ना तो वो समझ जाता है कि इस लड़की के अंदर तो पॉइजन है। हमारा वांगलिंग चलता है तो 2 पत्ते नीम की दे देता है इस लड़की को कि इसे खिला देना, ये लड़की कल तक ठीक हो जाएगी। अब जब सामने वाला हट्टा कट्टा आदमी हमारे वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और समझने लगता है कि ये आदमी मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या। अब इतने में जी हट्टा कट्टा आदमी हमारे वांगलिंग जब कुछ कहने ही वाला होता है तभी यहाँ पर एक बुड्ढा आ जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे वांगलिंग की दी गई पत्तियों को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पत्तियां हैं। इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, वांगलिंग चलता है तो इन इंसानों को नजरअंदाज कर यहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो हमारा वांगलिंग है ना उसके चारों तरफ रेड शक्तियां छाई हुई होती हैं और ये शक्तियां होती हैं किलिंग वाली शक्तियां। अब जब हमारा वांगलिंग अपने आसपास इतना साला किलिंग ओरा दिखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो इस किलिंग ओरे से कुछ गोलियां रिफाइन कर डालता है, बोला जाए तो गोलियों में बदल डालता है। अब भाई साहब हमारा वांगलिंग ये सब कर ही रहा होता है तभी वो हट्टा कट्टा बंदा होता है ना वो यहाँ पर आ जाता है और हमारे वांगलिंग को कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर देता है। कोल्ड ड्रिंक नहीं है जी और कुछ है, ठीक है, बेवक्कड़ मान सकते हो आप, ठीक है। ये बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग को कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर देता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है और मस्त तरीके से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने लगता है। अब पलक झपकते ही रात गुजर जाती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक सिटी में आ चुका था। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग सिटी में आता है ना तो हमारा वांगलिंग सिटी में जा ही रहा होता है और सिटी की कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले ही रहा होता है तभी एक बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग की ओर देखकर कहने लगता है कि लड़के ऐसा लगता है कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी नार्सिंग सोल लेवल के बाद पता नहीं कौन सा लेवल आता है उस लेवल पर पहुंचने में असफल हो रहे हो। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग सामने वाले बुड्ढे को दिखता है ना तो वांगलिंग हैरान हो जाता है क्योंकि बुड्ढा देखने में देखो एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हमारे वांगलिंग की जो पावर है ना इस बुड्ढे ने पहचान ली थी, इसलिए हमारा वांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे से
कहने लगता है कि एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपना ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो ये बुड्ढा समझ जाता है कि शायद सामने वाले बंदे को उसने अपने जाल में फंसा लिया है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि मेरे पेट में फिलहाल के लिए चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए पहले मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम ब्रेक थ्रू कैसे करोगे। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। अब यहाँ पर बुड्ढा चलता है तो बहुत सारा खाना ऑर्डर करवा लेता है। अब जैसे ये खाना ऑर्डर होता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो ठूसने लग जाता है और खा खा कर पूरी प्लेट खाली कर डालता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग को पागल बनाकर कि मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है, यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग भी समझ जाता है कि शायद उस बुड्ढे ने उसे चूतिया बना दिया, इसलिए वांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे का पीछा करने लगता है। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि और लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और वांगलिंग चलता है तो इसे देख रहा होता है कि बुड्ढा लोगों को कैसे पागल बना रहा है। अब वांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि ये बुड्ढा कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ इसके पास कुछ खास टेक्निक है जिसकी सहायता से सामने वाले बंदे की पावर का अंदाजा लगा सकता है और फिर उसके हिसाब से ये सब कुछ सामने वाले बंदे को बता देता है। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि इस बुड्ढे में कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा खास है, ठीक है, वो आपको अब आगे पता चलेगा। अब वांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे का पीछा छोड़ देता है। अब इसी के साथ सीन जब होता है और वांगलिंग चलता है तो इसी सिटी में एक बढ़िया सा घर किराए पर ले लेता है। सामने वाला बंदा चलता है तो वो भी हमारे वांगलिंग से खुश हो जाता है और वो हमारे वांगलिंग को किराए से घर दे देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ये घर लेता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो साफ सफाई करने लगता है और घर को एकदम चमका डालता है। अब इसके बाद वांगलिंग चलता है तो कुछ लकड़ियों के बिंडलों को उठाता है और उनसे नई नई कलाकृति बोला जाए तो मूर्तियां बनाने लगता है। अब इतने में हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है जो कि मजे करने के लिए एक जगह पर आ गया था और यहाँ पर हमारे वांगलिंग के बारे में सोच रहा था कि वो लड़का सच में टैलेंटेड है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसका नोबल एपिसोड 24 घंटों के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।